तो अंबर जी जो पाकिस्तानी चाइना का गुलाम है, पिट्ठू तो मैंने थोड़ी इज्जत बख्शी थी उन्हें, मूड अच्छा था। यार अमेरिका ने तुम्हारे यहाँ लड़कियां उठाई है? नहीं उठाई है। तुम्हारे यहाँ जमीन पे कब्जा किया है, तुम्हारी लेजिटिमेसी को चैलेंज किया, पैसे खाए जिंदगी भर तुमने अमेरिका से, राइट? दे हैड देयर मिलिट्री इंटरेस्ट, वो ये आपसे बेस किया। ये चीनी तो आपको घोट के खा जाएंगे, घोट के। श्रीलंका को डुबाने वाला उम्मीद करे कि टेररिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर यहाँ हो, और सामने कौन बैठा? डॉक्टर जयशंकर। अब डॉक्टर जयशंकर की जितनी एक्सपीरियंस है उससे कम तो बिलावल की एज है, उससे कम तो उसकी एज है, ठीक है? क्वालिफिकेशन कुछ है नहीं। हाँ, बिलावल को डिप्लोमेसी का कितना मानचित्र समझ आता है ये नहीं पता, पर लंदन में जितने भी स्ट्रिप्टीज क्लब है, ये जितनी, आप पाकिस्तान का इकोनॉमिक आउटलुक दुनिया में सबसे खराब है। वो किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? कौन सी डेवलपमेंट होगी वहां पे? किस चीज में कंट्रीब्यूट करता पाकिस्तान? व्हाई डज वर्ल्ड नीड पाकिस्तान? आंसर इज नथिंग। के फॉरेन मिनिस्टर से एंगेज हो रहे, तुमने अपना जूनियर मिनिस्टर भेज दिया। अरे कुछ नहीं था तो जो लोकल एम्बेसी में 8-10 लोग थे, सूट टाई वाई पहना के बिठा देते वहां, कम से कम पिक्चर तो अच्छी आती। ऐसे जाहिल आमकहाना लोगों से एससीओ में कुछ उम्मीद रखते हैं? कुछ नहीं रखिएगा। और अब क्या हुआ, खबर आई, मैं तो पूरा दिमाग घूम गया मेरा अंबर जी। लगभग $1 ट्रिलियन उन ऐप से पैसा उठाया गया। कितना? $1 ट्रिलियन। और आपको पता 40% पैसा कहाँ गया है? $400 बिलियन। मतलब कॉमन आदमी ने उठाया। पता कहाँ गया? टू पे ग्रोसरीज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं सुमित पीर जी, जो कि बहुत खास है और हमेशा बहुत ही ज्यादा खास इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे शो पर आते हैं और व्यूअर्स आपके जो फैक्ट्स होते हैं उनको बहुत पसंद करते हैं। सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। थैंक यू अंबर जी, थैंक्स फॉर द इनविटेशन मैम जी। सुमित जी, आजकल एक जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये कि एससीओ समिट में पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी शिरकत देने के लिए आने वाले हैं। और उसके बाद से पाकिस्तान की बात करें या भारत की बात करें तो काफी बड़े सवाल उठ गए कि किस तरह से बिलावल भुट्टो एससीओ समिट में क्या वही जो रेटरिक पाकिस्तान कश्मीर का रखता है वही रखेंगे या फिर एक नए पर्सपेक्टिव के साथ आएंगे। दोनों ही तरफ काफी गर्मा गर्मी इसको लेकर बनी हुई है। इसी के बीच और भी कई सारे ऐसे डेवलपमेंट में जिस पे मैं आपसे आगे बात करूंगी। पहला तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एससीओ समिट को लेकर पाकिस्तान में जो एक ये प्रेशर बना हुआ है, अभी जो आपने शायद देखा होगा शहबाज शरीफ और हिना रब्बानी की कॉन्वर्सेशन लीक हुई, उस सब को लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए अंबर जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। जहां तक एससीओ समिट की बात है, पहले आपको समझना पड़ेगा पाकिस्तान क्या कर रहा है वहाँ पे। पाकिस्तान इसलिए वहाँ है कि वो चाइना का पट्टा है, वरना एससीओ इज अ समिट ऑफ डेवलपिंग नेशंस। तो वहाँ बताइए, पाकिस्तान और डेवलपमेंट तो ऑक्सीमोरन है। वहाँ डेवलपमेंट नाम की तो चीज ही नहीं, उनका वहाँ काम क्या है? अब पाकिस्तान को एससीओ को छोड़ के अगर आप पीछे 2-3 महीने में अपना रडार घुमाए, पाकिस्तान एक वर्ल्ड की मोस्ट डिप्राइव्ड नेशंस था। 10 जो मोस्ट डिप्राइव्ड, उनमें पाकिस्तान शिरकत करता है। तो पाकिस्तान को तो एचसीओ में इज्जत बख्शी गई है, चमचागिरी का वो क्या मेडल मिला है, इसीलिए तो पाकिस्तान है। अब टेक्निकली बात करूं फैक्ट्स पे, तो पाकिस्तान आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, यहाँ देखिए आप, 3 महीने पहले बिलावल भुट्टो जरदारी को इनविटेशन किया, प्रोटोकॉल है, देना पड़ेगा, दे दिया इनविटेशन आपने। सब ने बोल दिया हम आएंगे, बिलावल का कोई जवाब नहीं आता 3 महीने तक। अब अंबर जी, आप जानती हैं डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, जहां आपको एजेंडा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एग्रीमेंट्स, जैसे ये काफ़ी चीज़ें बैक एंड फोर्थ होती है। उसके बाद एजेंडा बनता है, चीज़ें बनती, क्या बात करनी है नहीं करती। उसके बाद पॉसिबिलिटी एक बायलैटरल हो, एक ट्राइलैटरल हो, ये बात की संभावना है। अब जब बिलावल ने हाँ बोला तब तो दिन ही बचे थे 8। इन 8 दिनों में तो कुछ हो नहीं सकता। मतलब ये जो चीजें आपको करनी होती है, तो उनको क्या लगता है दुनिया के बाकी लोग पागल है 3 महीने बाद हामी भरते हैं, ताकि उन्हें पता हमें वहाँ प्रोडक्टिव काम के लिए जाना। अब बिलावल को यहाँ क्यों आना है? एक तो फोटो खिंचवाने आना है,
देखिए हिंदुस्तान आएगी तो फोटो बहुत खींचेगी, दुनिया का बहुत मीडिया कवर करेगा। तो उस दिन आप देखिएगा चेहरे पे ज्यादा लाली और बालों में ज्यादा जेल लगा होगा। तो लाली, सुर्खी और जेल तीनों ही ज्यादा होंगे। अब पता नहीं, कुछ लोग तो बिल्लो रानी भी कहते, खैर हम वो नहीं कहते। तो एक ये भी सुना था कुछ, क्या था, सलमान सलमा पता नहीं कुछ, काफी चीजें, बहुत चीजें कही जाती पाकिस्तान मीडिया में। और ये हम नहीं कहते, ये पाकिस्तानी कहते हैं। हम तो बस रिपीट करने का काम करते हैं। तो अब बिलावल तो आ रहे हैं फोटो वोटो खिंचवाने, कॉफी पियेंगे, बिरयानी खाएंगे, निकल जाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में आप उम्मीद करें कि टेररिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर यहाँ हो, और सामने कौन बैठा, डॉक्टर जयशंकर। अब डॉक्टर जयशंकर की जितनी एक्सपीरियंस है उससे कम तो बिलावल की एज है, उससे कम तो उसकी एज है। ठीक है, क्वालिफिकेशन कुछ है नहीं। हाँ, बिलावल को डिप्लोमेसी का कितना मानचित्र समझ आता है ये नहीं पता, पर लंदन में जितने भी स्ट्रिप्टीज क्लब है, ये जितने भी ये गैम्बलिंग डेंस है, इनके बारे में पूरी जानकारी है उनको, सब जगह उनका अच्छा खासा रुतबा है। बाकी डिप्लोमेसी तो देखिए, आप रईस खानदान में पैदा होते तो आपने तो देखिए बन ही जाना एक दिन, वो तो कोई बात है नहीं, आपको मेहनत करने की जरूरत थोड़ी ना। अब हिना जी पहले फॉरेन मिनिस्टर थी, उन्हें इनका डिप्टी बनाया। अब सुनने में काफी दोस्ती है इनकी, हिना जी की और बिलावल की, मतलब आप समझ ही गए होंगे, काफी दोस्ती वोस्ती की बातें चलती है। चलिए वो जाती मसला, हमें क्या उसमें पड़ना। यहाँ आप उम्मीद ना करें कुछ होगा, यहाँ आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, और जैसे ही मौका लगेगा अपना कश्मीर की बात बोलेंगे, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, ये चीज करने के लिए वो आ रहे हैं। अब यहाँ एक और विडंबना देखिए, जब बिलावल भुट्टो अनाउंस करते हैं कि मैं आऊंगा, 6 घंटे में, केवल 6 घंटे में पुंछ में अटैक होता है। FATT अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। FATT किसका एफिलिएट है, जैश मोहम्मद का। तो जैश मोहम्मद ने कराया। देखिए 6 घंटे में आर्मी की ट्रक पे, कॉन्वॉय पे हमला नहीं हो सकता। असला कौन सा मिलता है, असला मिलता है चाइनीज असला, RPG चाइनीज, बुलेट शेल्स चाइनीज। अब आप पूछेंगे क्यों, कारण ये है अभी जो पाकिस्तान की एम्यूनिशन फैक्ट्री यूक्रेन के लिए असला बना रही है। जो चाइना ने असला दिया था वही आतंकवादियों को दे रहे हैं। इसीलिए आप कश्मीर में भी देखिए चाइनीज पिस्टल पकड़ने लगे ही हैं, चाइनीज एम्यूनिशन मिल रहा है, चाइनीज ग्रेनेड्स मिल रहे हैं। तो अब ये अपना जो चाइना ने असला दिया था वो आतंकवादियों को दे रहे हैं। तो बिलावल के आने से कोई चीज तो होनी नहीं। अब मैं आपसे बेट कर सकता हूँ, शर्त लगा सकता हूँ अंबर जी, बिलावल को ये भी नहीं पता होगा SCO का एजेंडा क्या है। अब आप बोलेंगे आप में इतना ओवर कॉन्फिडेंस कैसे। अभी ये हमारी मोहतरमा, मतलब बड़ा सम्मान है उनका, हिना जी, पाकिस्तान की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, ये अभी गई थी लावरॉफ साहब से मिलने रशिया। आपने वो वीडियो देखा होगा, वो लावरॉफ साहब 10-15 लोग लेके बैठे हैं, मैडम तो अकेली गई। तो लावरॉफ साहब ने पूछा, मैडम जी बाकी लोग कहाँ हैं। कहता आ रहे हैं। फिर कुछ देर बाद बोला, आए नहीं आपके लोग। कह रहे नहीं, मैं तो बस अकेली हूँ। तो उसने कहा पर मतलब हमारा तो पूरा डेलीगेशन बैठा है, डेलीगेशन एंगेजेस विद द डेलीगेशन। अगर यहाँ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वहाँ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यहाँ का फाइनेंस सेक्रेटरी है, वहाँ का फाइनेंस सेक्रेटरी है। तो फिर मैडम बोली हम तो छोटा मुल्क है ना, आप रशिया तो बहुत बड़ा मुल्क है, तो हम इसीलिए अकेले ही चलते हैं। अब लावरॉफ साहब सोचे, यार मैं तो पूरा टाव टप्पर लेके आ गया। उन्होंने अब वो क्या बोले कोई बात नहीं, देखिए साइज डज नॉट मैटर, दोस्ती में साइज वाइज का मैटर नहीं करता। आपने ऐसी हमकाना हरकत देखी है कहीं, जहां डेलीगेशन में 15 लोग का नाम लिखाते और पहुंचता एक बंदा है, और वहां भी फॉरेन मिनिस्टर को जाना चाहिए। पेट्रोल और एयर टिकट के पैसे नहीं होंगे ना उनके पास। बिल्कुल 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 100% राइट, आई कांट एग्री मोर विद यू। आप देखिए लावरॉफ साहब इज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ सुपर पावर। रशिया इज अ मिलिट्री, विल एंड विल ऑलवेज बी अ मिलिट्री सुपर पावर, उसके फाइनेंस। और आपने पहले सीनियर मिनिस्टर नहीं किया। अब बिलावल साहब काम बिजी थे, भगवान ही जाने कहाँ पतंग वतंग उड़ा रहे थे या कहाँ कुछ जो भी है। तो अब हिना जी गई, हिना जी अकेली गई। अब इसका मतलब है जो डिप्लोमेटिक शिष्टाचार है, जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है, इन्हें वो भी नहीं आता। भाई तुम सुपर पावर के फॉरेन मिनिस्टर से एंगेज हो रहे, तुमने अपना जूनियर मिनिस्टर भेज दिया। अरे कुछ नहीं था तो जो लोकल एम्बेसी में 8-10 लोग थे, सूट टाई वाई पहना के बिठा देते वहां, कम से कम पिक्चर तो अच्छी आती। आप ऐसे जाहिल आमकहाना लोगों से SCO में कुछ उम्मीद रखते हैं, कुछ नहीं रखिएगा। और अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट। अब आप पूछेंगे भाई बिलावल ने पहले क्यों नहीं किया। एस्टेब्लिश ने परमिशन तभी दी जब उनके अटैक का पूरा मसौदा बन गया,
तब बिलावल को परमिशन दी, बिलावल ने ट्वीट कर दिया हाँ जी मैं आ रहा हूँ, और 6 घंटे में पुंछ में हमला हो जाता, हमारे 5 भाई शहीद हो जाते हैं। 6 घंटे में 5 भाई, ये दोनों एक ही दिन होते हैं। इस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। तो और बिलावल तो अब कह रहा कि कोई बायलैटरल होगी नहीं, जैसे हमने बोला भैया बायलैटरल कर लो, जैसे मोदी जी ने अर्जी लिखी हो, जयशंकर जी तो वहाँ गुहार लगा रहे हो भाई शंकर बायलैटरल बायलैटरल टाइज कर। के लिए तो यहाँ पे भारत तो इंतजार कर रहा था कि हाँ पाकिस्तान से इंतजार कर रहा था, तुम्हारा फूल माला लेके पर्चियां लिख रहे थे, अर्जी, मतलब अब देखो इनको अर्जी लिखने की आदत है ना, रोज आईएमएफ में अर्जी लिखते हैं पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो। तो अब मतलब मैं आपको व्हाई आई एम नरेटिंग दिस इंसिडेंसेस, ये लोगों को डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स का, नेसेसिटीज का, मतलब सभ्यता क्या होती है, डिप्लोमेसी, इनको पता ही नहीं है। दे हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट टू डू। तो इसलिए, जी। और एससीओ में इसलिए बिकॉज चाइना के ये पिट्ठू है तो बिठा दिया एससीओ में। मुझे बताएं आप, पाकिस्तान का इकोनॉमिक आउटलुक दुनिया में सबसे खराब है, वो किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? कौन सी डेवलपमेंट होगी वहां पे? किस चीज में कंट्रीब्यूट करता पाकिस्तान? व्हाई डज वर्ल्ड नीड पाकिस्तान? आंसर इज नथिंग, दे एब्सोल्युटली, डोंट नीड देम। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा जी सुमित जी, इस सब के बीच मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान चाइना का पिट्ठू है, तो चाइना की मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि हमने देखा बीते दिनों सऊदी और ईरान के बीच मध्यस्थता की और उनके रिश्ते सुधारने में चीन ने एक भूमिका निभाई। उसके बाद ये भी सामने खबर है कि रशिया और यूक्रेन के बीच भी वो मध्यस्थता करके रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे जो पाकिस्तान की एक एनालिस्ट है हुमा, वो डॉन में कहती हैं कि वो एक रिपोर्ट है उसमें वो कहती हैं कि चीन ये कोशिश कर रहा है कि रूस को जूनियर पार्टनर बनाया जाए और जो पूरी वैश्विक व्यवस्था है उसको वॉशिंगटन से उठाकर बीजिंग में शिफ्ट कर लिया जाए। और वो ये भी कहना चाहती हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच भी रिश्ते सुधारने में क्या चीन कोई भूमिका निभा सकता है ताकि ये पूरा जो वर्ल्ड पावर है उसको शिफ्ट किया जा सके। देखिए अंबर जी, चाइना की परिकल्पना आप शनि से कीजिए। अब शनि किसी की कुंडली में बैठता है तो उसके तो 12 बज जाते हैं। तो ये मान लीजिए अब अब शनि जो है, चाइना नाम का शनि पाकिस्तान की कुंडली में बैठ चुका है और उसको घर बुला रही है, दिए जला जला के बुला रहे हैं। और आप श्रीलंका में बैठा था, आपने हालत देखी, अफ्रीका में क्या चाइना ने हालत की आपने देखी। चाइना का हमेशा से सपना था कि डिजिटल रेमबी बना दे, डिजिटल रेमबी बना दे। ये जी जिनपिंग बहुत पहले अपना ख्वाब बयां कर चुका है, पर आज की हकीकत ये है, हमारी 21 कंट्रियों के साथ रुपी एग्रीमेंट हो गया, चाइना का 2 कंट्रियों के साथ है, वो भी सीक्रेट है, बताते नहीं। और अभी जो एफटीए हो रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ, उसमें 28 कंट्री है। अगर एफटीए अफ्रीका के साथ होने के कगार पे, उसमें 30 कंट्री है। तो ये 50 का आंकड़ा बहुत जल्द छू सकता है। और आज मैं आपको और सारे दर्शकों को बधाइयाँ देना चाहूँगा, आज एक और कीर्तिमान भारत ने ब्रेक किया। जीएसटी कलेक्शन 1.87 लाख करोड़, पिछले महीने 1.6 लाख करोड़, 1.87 लाख करोड़। और मैं आपको बताऊं, 2.5 लाख करोड़ होते ही सब कुछ बदल जाएगा। भारत विल बी डेट फ्री, भारत की इकोनॉमी एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगी। मतलब इतना बड़ा जंप एक महीने में लेना, तो मोदी जी, निर्मला जी, जो हमारी फाइनेंशियल लीडर्स है, जो गवर्नर साहब है आरबीआई के, ये सब बधाई के पात्र बनते हैं। तो इसीलिए आप देखिए, ये जो दुनिया वो भारत का चक्कर काट रहा है। अब जर्मनी का इकोनॉमिक आउटलुक -0.1, यूके का -0.3, लेटेस्ट नंबर बता रहा हूँ आपको। अब ऐसी चीज में अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना ने पहले ईरान और सऊदीज की बात करी। आपको याद होगा, चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन कर रखा था ईरान से, मैं $500 बिलियन का तेल तुमसे खरीदूंगा। ईरानी बहुत खुश, कह रहा हमारा तो काम हो गया। चाइना ने तेल खरीदा? नहीं खरीदा। फिर शी जिनपिंग गया कहा? सऊदियों को बोला आप युआन ले लो और हमें तेल दे दो। सऊदियों ने बोला ना भैया, तुम्हारा पैसा तो नहीं चलता। तो 3 दिन चाइनीज प्रेसिडेंट कहीं भी 3 दिन नहीं रहता। 3 दिन उसने चक्कर काटे एमबीएस के, एमबीएस माने नहीं, क्योंकि एमबीएस विल नॉट डायरेक्टली से नो टू पेट्रो डॉलर, क्योंकि जिस दिन वो हो गया पूरी दुनिया हिल जाएगी। अब हमारे पास एमबीएस कहाँ से आ रहा है? हमारे पास एमबीएस आ रहा है जीसीसी का, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें सबसे बड़ा ब्लॉक सऊदी अरबिया। और हमारे तो आप ये कि मान के चलिए, जहां भी एफटीए की बात हो रही है, रुपी ट्रेडिंग की बात हो रही है, हम डिक्लेयर करें ना करें, इट इज बाय डिफॉल्ट। तो हमारे साथ पास वो जीसीसी के आएंगे। अब चाइना को देखिए विडंबना क्या है, जिसको लोग दोस्ती लगते, दे हैड टू चूज ईदर ईरान और सऊदी अरबिया। चाइना ने एक चाल चली कि फिलहाल इन दोनों का टेम्परेरी वो ना दोस्ती करा दूं, ताकि मैं दोनों के साथ खेल सकूं।
आप जानते हैं ये शिया सुन्नी मसला बहुत पुराना, हजारों साल पुराना, इसमें ट्रस्ट डेफिसिट है और इसमें कमर्शियल डेफिसिट भी है। या तो चाइना ऐसा करे, भाई मैं तेल ईरान से भी ले रहा हूँ, सऊदियों से भी ले रहा हूँ, रशिया से भी ले रहा हूँ, पर चाइना सबसे ज्यादा तेल कहाँ से ले रहा है? रशिया से। दोस्ती इनकी करा रहा, तेल ले रहा रशिया से। क्यों? रशिया से तेल सस्ता मिल रहा है। तो ये जो उन्होंने चेरा ईरान और सऊदियों को पास लाए हैं, ये बहुत हाई इंटेंसिटी, ये वही वाली बात है कि भाई भारत पाकिस्तान कितनी बार आए हाथ मिलाए, पर कोई बात बनी नहीं बनेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कमर्शियल इंटरेस्ट भी है, यहाँ रिलीजियस इंटरेस्ट भी है, और यहाँ सालों की रंजिश भी और मिसट्रस्ट भी है। ठीक है, अब आप ये हूती रेबल्स एक्टिव है, यमन एक्टिव है, सीरिया में सब कुछ एक्टिव है, मिडल ईस्ट में तो शांति है नहीं, और चाइना पे भरोसा करता। आप एमबीए से आज पूछे डज ही ट्रस्ट चाइना, आंसर इज नो। आप ईरान से पूछे डज ही ट्रस्ट चाइना, नहीं। इन दोनों के, सऊदी और ईरान के, भारत से कहीं ज्यादा संबंध है। भारत के प्रधानमंत्री पे वो शी जिनपिंग से 100 गुना ज्यादा भरोसा कभी भी करते हैं, और भारत जो कमिटमेंट करेगा उसको मानेगा। चाइना की कमिटमेंट की वैल्यू क्या है? चाइना की कमिटमेंट उतना होता है, चाइनीज खिलौना चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। बात तो वही है। अब आप आइए रशिया यूक्रेन में मध्यस्थता करा दी। देखिए रशियन मिलिट्री के जो डिस्पोजेबल है वो कौन सप्लाई कर रहा है आज की डेट में? चाइना। यूक्रेन का जो असला बन रहा है कहाँ बन रहा है? पाकिस्तान के कारखानों में। यूरोप का जो एमिनिशन है करीब करीब 70% खत्म हो चुका है। फ्रांस एक वाहिद कंट्री है जिसका एमिनिशन इज इन इंटैक्ट। यूएस का एमिनिशन इज रनिंग ऑल टाइम लो बिकॉज ऑफ दिस वॉर। किसी ने नहीं सोचा था ये लड़ाई इतनी चलेगी। चाइना क्या कर रहा है? चाइना अपने आप को एक पोजिशन ऑफ पावर में प्रोजेक्ट करना चाहता है, क्योंकि पहले नाम हो रहा था मोदी जी का, और ये काम मोदी जी करा सकते कि ट्रस्ट की बात है, पर चाइना को लगता मोदी जी बाजी ने मार जाए तो कहते हम जी मध्यस्थता करा रहे। तुम एक बार बताओ, उगर तुम पे भरोसा करता है? नहीं करता। तुम हांगकांग पे भरोसा करते हो? नहीं करते हो। इनर मंगोलिया तुम पे भरोसा करता है, ताजिकिस्तान तुम पे भरोसा करता है, तिब्बत तुम पे भरोसा करता है। यार तुम्हारे तो हन चाइनीज को छोड़ के तुम्हारा तो बाप भी तुम पे भरोसा नहीं करता, तो दुनिया तुम पे कैसे भरोसा करेगी? अब ये खबरें उड़ा के वो कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री की बराबरी करना चाहते हैं। अगर मोदी जी युद्ध रुकवा सकते हैं, अगर भारत मध्यस्थता करा सकता है, तो चाइना भी करा सकता है। ये एक ऐसा प्रकरण बनाने की कोशिश है। आप मुझे बताएं चाइना ने क्या किया मध्यस्थता बनाने के लिए? तो रशियन मिलिट्री डिस्पोजल छोड़े। हमने दोनों जगह ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा, चाइना ने कहीं एड भेजा? हम किसी को आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे। मिलिट्री कंज्यूमर सप्लाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे। और हमने हमेशा ह्यूमैनिटी को आगे रखा है। और सबसे $1 मिलियन चीज जो कोई नहीं समझ रहा, डज चाइना ट्रस्ट, डज रशिया ट्रस्ट चाइना? आंसर इज नो। लुक एट द हिस्ट्री, लुक एट एवरीथिंग, नोबडी ट्रस्ट चाइना। अब भी ताजिकिस्तान का 45% एरिया कहता मेरा है। व्लादिवोस्टोक पोर्ट जो ऑल वेदर पोर्ट है रशिया का, कह रहा मेरा है। जब S-400 की बारी आई तो हमें तो रशिया ने S-450 दिया, उनको S-250 दिया टेक्निकली स्पीकिंग। जो 400 किलोमीटर इंटरसेप्ट करने वाली मिसाइल है, नहीं है। प्रॉक्सिमिटी क्रूज उनको नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता रिवर्स इंजन करेंगे। दूसरी चीज आपको बताऊं, जो हमारे सुखोई MKI, चाइना के पास भी सुखोई MKI नहीं, सुखोई 30 है। हमारे पास IAS इंडिया वर्जन। Our Sukhoi can carry full fuel and full arms. चाइना का सुखोई कैन कैरी हाफ द fuel and half the arms at that height. तो कहीं तो फर्क पड़ा। अभी आपने देखा रशिया ने जो JF-17 में इंजन लगता था वो लगता था रशियन। अभी चाइना ने बोला ये इंजन बेकार है, तो रशिया ने बोला मैं इंजन ही नहीं दूंगा। अब JF-16 जितना पाकिस्तान में खड़ा है, जितना चाइना के पास तो वैसे है नहीं JF-16, J-8 वगैरह, वो भी खड़े हो गए। तो कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट डेफिसिट है। ये जो चाइना ऑप्टिक्स के लिए करा, चाइना की इकोनॉमी सुधर गई है। लास्ट टाइम हमने इस पे बात की थी भाई, 45% प्रोमिस का जेट डेट बढ़ गया, $53 ट्रिलियन डेट हो गया, डिकपलिंग हो रही है, ये हो रही। अभी चाइना को जरूरत है अपनी जगह वर्ल्ड ऑर्डर में ढूंढने की। और अंबर जी, आज से 1 साल पहले मैं 3 चीजें कह रहा हूँ, दुनिया में 3 शक्तियां हैं, इंडिया, चाइना और रशिया, इंडिया, चाइना, USA। हर एक को कहीं ना कहीं अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अलाइन करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान की जो आप लीग की बात कर रहे थे, उसमें हीना रहमानी घर कह रही है भाई अगर आप वेस्टर्न ब्लॉक को सपोर्ट करते हो, उनकी चमचागिरी की, पाकिस्तान तो चमचागिरी करता है, तो जो पैसे देते, कह रहा आप उनकी चमचागिरी होगी, चाइना आपको क्लोज नहीं मांगेगा, चाइना आप में इंटरेस्ट नहीं करेगा। पर हीना को ये समझ नहीं आ रहा कि आपने इतने साल अमेरिका की गुलामी की, पर कुछ भी गए, अमेरिका ने आपको पैसे भी दिए, आपकी जर जमीन और जोर तो किसी पे नजर नहीं है अमेरिका की।
चाइना ने आपको खत्म कर दिया, आपकी इकोनॉमी पी गए, और तीनों चीजों पे नजर है उनकी, जर जमीन जोर तीनों पे नजर है चाइनीज की। तो अब नया शगुफा चाइना ने छोड़ा, $28 बिलियन का रेलवे लाइन टू अवॉइड मलाका स्ट्रिप्स। पहले देखिए, मार्स पे हम कॉलोनी बना रहे हैं, रियूजेबल रॉकेट बना रहे हैं, मार्स मिशन कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, F-35 से बेहतर जहाज बना दिया हमने, स्पेसएक्स से बेटर रॉकेट बना दिया हमने, हमारा इंजेक्शन सबसे पहले आ गया, हमने वायरस को आइसोलेट कर दिया, हमने गेन ऑफ फंक्शनिंग रिसर्च नहीं किया। मैं आपकी चाइना की गुरु, चाइना में 95% लोगों को कोविड हुआ, कोई नहीं मरा। चाइना में कोविड रेस्ट्रिक्शंस ऐसी थी, अगर आपका टेस्ट है आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे बताइए, मैं आपको चीजें गिना रहा हूँ जो चाइना ने अब मतलब तक सारी की सारी 50। फॉल्स प्रोजेक्शंस रहे हैं चाइना के। और वैसे भी हम सब जानते हैं, जब अगर चाइना पे ट्रस्ट की बात की जाती है तो जो चाइना की न्यू इंपीरियलिज्म पॉलिसी है, उसकी वजह से कोई भी देश चाइना पर उस तरह से भरोसा नहीं करता है। ये बात जितने भी लोगों का, जितने भी कंट्रीज का पाला चाइना से पड़ा है, वो सब जानते हैं। लेकिन एक बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से चाइना एशिया में जो प्रोपेगेट कर रहा है, जो सऊदी और ईरान के बीच रिश्ते सुधारने में, पाकिस्तान अभी उनका पिट्ठू है ही, वो उनके बिहाफ पे इस तरह की चीजें प्रोपेगेट करना कि वर्ल्ड पावर को रीजन शिफ्ट कर दिया जाए, तो ऐसे में भारत को किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो अंबर जी, जो पाकिस्तानी चाइना का गुलाम है, पिट्ठू तो मैंने थोड़ी इज्जत बख्शी थी उन्हें, मूड अच्छा था, गुलाम गुलाम। और दूसरी बात है, आप देखिए, जो शी जिनपिंग था, उसका सपना था डिजिटल रेमबी। वो कई बार बोल चुके हैं डिजिटल रेमबी विल रिप्लेस द डॉलर। पर चाइना का जो रेमबी है वो 30 सालों से आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड है, उसके पीछे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का डेट लिया चाइना ने। तो चाइना की करेंसी ग्लोबल नहीं हो सकती, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ी चीज है। आप देखिए, ईश्वर की ऐसी अनुकंपा, 21 कंट्रियों के साथ हमारे एग्रीमेंट हो गए। और अगर ये यूरोपियन यूनियन अफ्रीका वाला हो रहा है, जैसे 50 में पहुंच जाएंगे, इट विल एंटर IMF इंटरनेशनल बास्केट, तो हर एक को रिजर्व रुपये में रखना पड़ेगा। दूसरी बात, आज रुपया इज द फोर्थ सर्कुलेटेड करेंसी इन द वर्ल्ड एज वी टॉक। आपका डॉलर, पाउंड, यूरो और रुपया, ये इज द फोर्थ सर्कुलेटेड करेंसी। दिस इज व्हाट वी हैव अचीव्ड। और शुरुआत कब की थी हमने? शुरुआत आपको याद होगा, हमने 13 जुलाई 2022 में की थी। मतलब 8-9 महीनों में हमने इतना बड़ा ये जो चमत्कार कर दिया, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। और इसका दरवाजा खोला था जो बाइडेन ने। इसका 3 कारण बताऊंगा आपको। जमाल खशोगी पर वाला लफड़ा, अमेरिका ने MBS को धमकाया था नोपेक से। तीसरी चीज, रशियन यूक्रेनी वॉर, जहां आपने डॉलर को वेपनाइज किया और रशिया को स्विफ्ट से निकाल दिया, 5000 सैंक्शन लगा दिए। भाई, अब हमारे पास डॉलर है, डर तो हमें भी लगेगा कल को, यार रखना क्या ऐसी करेंसी, कल को हमारा ये यूएस, यू कैन ईदर हैव अ ग्लोबल करेंसी और यू कैन वेपनाइज इट। आप दोनों चीज नहीं रख सकते। अगर आप कहते हो हमारी करेंसी ग्लोबल, अमेरिका चला किस पे अंबर? अमेरिका चला डॉलर छापने पे। वो दिन निकल गए, मैं 1 साल से कह रहा हूँ, वो दिन निकल रहे हैं। आज देखो, अमेरिका का इन्फ्लेशन कम क्यों नहीं हो रहा, अमेरिका का इंटरेस्ट रेट कम क्यों नहीं हो रहा? अब सिस्टम नहीं है डॉलर छापो और बांटो। मोस्ट ऑफ द अमेरिकन बिजनेसेस, जो मैं आपको दर्शकों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, मैंने काफी कंपनियों की बैलेंस शीट स्टडी की है। मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर एनीबॉडी, बट आई हैव अ वर्ड ऑफ कॉशन, स्पेशली पीपल हु आर वर्किंग फॉर अमेरिकन कंपनीज एंड ऑल। आप देखिए, आपकी कंपनी का डेट कितना है, आपकी कंपनी का पैट कितना है, क्योंकि पैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यूजुअली अमेरिकन कंपनियों का 1-1.5-2% पैट होता है। अंबर जी, जब पैसा 0.5% पे बेशुमार मिल रहा था, 1-1.5% पैट पे आपका काम चल रहा था। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मैं आपको कह रहा हूँ 2.5% इंटरेस्ट रेट, आप देखिए फेसबुक का क्या हो गया, वाई इज फेसबुक डूइंग सो मेनी लेऑफ्स? 2.5% इंटरेस्ट रेट पे फेसबुक सस्टेनेबल ही नहीं है। आपको मल्टी बिलियन ऑर्गेनाइजेशन दिखेगी, इतना टर्नओवर, ये क्यों चल रहा था? अगर आपके पास फ्री का पैसा और आप उसको घुमा रहे हो, आपको आधा 1% प्रॉफिट चाहिए, अमेरिका आप भी बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपके घर में नोट छपते हो और दुनिया में घुमा रहे हो, तो इसमें आपने मेहनत कभी नहीं की थी, कोई भी अमेरिका बन सकता है। बट अगर ये 3-3.5% के जो इंटरेस्ट रेट आजकल चलने लगे हैं, मोस्ट ऑफ द अमेरिकन बिजनेसेस विल बी अनवायबल। और आपको एक और चीज बता दूं, हैरान करने वाली, मतलब जियो पॉलिटिक्स कितनी जल्दी बदल रही है। अमेरिका में there's a concept of this लोन एप्स, जो हमारे अभी चीनियों ने चलाने की कोशिश की थी। अभी लोन लो, बाद में पैसे देना। आपको पता, लास्ट ईयर में 350 मिलियन आबादी अमेरिका की, ब्रॉडली स्पीकिंग। एक बहुत सेंसेशनल खबर आई, मैं तो पूरा दिमाग घूम गया मेरा अंबर जी।
लगभग लगभग $1 ट्रिलियन उन ऐप से पैसा उठाया गया। कितना? $1 ट्रिलियन। और आपको पता है 40% पैसा कहाँ गया है? $400 बिलियन। मतलब कॉमन आदमी ने उठाया। पता कहाँ गया? टू पे ग्रोसरीज। टू पे ग्रोसरीज, दाल, आटा, चावल, गेहूं, अंडा, दूध, इसमें $400 बिलियन गया है। ये इकोनॉमी की हालत है। अभी $3-4 बिलियन और छपने की तैयारी, जो मेरे पास पूरी कंफर्म इंफॉर्मेशन है। तो ये जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट है, दैट विल स्काई रॉकेट। अब आप देखिए दुनिया में एक और चीज आपको बताऊं, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ माय कॉन्सेप्ट। आप देखिए ये अमेरिकन कंपनियां ही ले ऑफ क्यों कर रही पूरी दुनिया में? इंडियन कंपनी तो नहीं कर रही, और कोई कंपनी तो नहीं कर रही। इवन आवर इंडियन कंपनीज व्हिच आर इन आउट ऑफ वर्क इन अमेरिका एंड ऑल, दे आर नॉट डूइंग ले ऑफ्स। व्हाई? ऐसा क्या है कि वो ले ऑफ नहीं कर रही? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो अमेरिकन बिजनेस था वो था, मेरा नोट छपता है, मेरी करेंसी चलती है, मेरे को पैसा कितना मिल जाएगा, आधा 1% भी कमा लूं। आपने जब आप छोटे थे तो हमने एक केस स्टडी पढ़ी थी। वो सदर बाजार में वो लाला जी से चीनी लेते थे, शाम को बोहरी बेच देते थे, सेम रेट पे बेचते थे। बोहरिया जो बचती थी उससे 100 रुपया कमा के घर चलाते थे। ये हर मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है। ये बिल्कुल वही सिस्टम है, ये बिल्कुल वही सिस्टम है। पैसा मैं छापता हूँ, ग्लोबल करेंसी मेरी, मेरे को जितना मर्जी पैसा मिलेगा, कोई कोलैटरल नहीं चाहिए, आधे % पे पैसा मिलेगा, 1-1.5% का धंधा करता हूँ। आप सिर्फ बिजनेस इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके यहाँ कैपिटल अवेलेबल है, और आपके यहाँ कुछ नहीं। आप कोटक, उदय कोटक जी का आपने स्टेटमेंट देखा, डॉलर इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल टेररिस्ट। अब ये तो उदय कोटक जी तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो मतलब ये दुनिया को पता है कि हो क्या रहा है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर साहिबा, प्रणाम, आप ये बता रही हैं कि आप अमेरिकन ब्लॉक को छोड़ के चाइना में जाए, तो ये वाली वो वाली बात है कि अभी तो बारिश में मैं भीग रहा हूँ, मैं कहता हूँ चलो एंटार्क्टिका जाके बर्फ देखते कैसी होती है। तो दैट इज योर लक। और चाइना, देखो मैं मतलब मेरे को भी एज ए ह्यूमन मैं कह रहा हूँ, यार अमेरिका ने तुम्हारे यहाँ लड़कियां उठाई है? नहीं उठाई है। तुम्हारे यहाँ जमीन पे कब्जा किया है, तुम्हारी लेजिटिमेसी को चैलेंज किया, पैसे खाए जिंदगी भर तुमने अमेरिका से, राइट? दे हैड देयर मिलिट्री इंटरेस्ट, वो ये आपसे बेस किया। ये चीनी तो आपको घोट के खा जाएंगे, घोट के। श्रीलंका को डुबाने वाला चाइना, अफ्रीका की आधी कंट्रियों को ट्रैप करने वाला चाइना। दो आई हैव नो सिंपैथीज फॉर अमेरिका, बट मैं आपको कह रहा हूँ, इफ इट्स अ क्वेश्चन बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, यू हैव टू चूज वन। यू हैव टू चूज वन। तो फिर भी अमेरिका माइट हैव सेल्फिश इंटरेस्ट व्हिच दे हैव विद एवरी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ अगर फॉरेन मिनिस्टर साहिबा कह रही है कि वी शुड गो टू चाइना, तो अंबर जी तो समझिए चाइना ने सेटिंग कर दी है। लास्ट पॉइंट, चाइना ने सेटिंग कर दी है। कर ली, कहाँ सेटिंग हुई? चाइना knows the easiest way to get things in the world is corrupt the people who matter। यहाँ उनका सिक्का नहीं चलता भारत में, प्रेजेंट रेजीम में। पुरानी रेजीम तो एक एमओयू भी साइन कर चुकी थी ना उनके साथ, आपको तो याद ही होगा, एमओयू साइन किया था। यहाँ अक्सर एमओयू पे बात होती है लेकिन कोई बात नहीं करता, उसके जवाब आता नहीं है। नहीं, एमओयू जो है, एमओयू जहाँ तक मेरा आइडिया है, देखिए वो किसी ने देखा नहीं है, हो सकता है अजीत डोवाल जी वगैरह ने देखा हो, मुझे कुछ ऐसा लगता है। बट MOU was basically to allow a free trade agreement with China। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना का होता तो हमारी परिस्थिति पाकिस्तान के आसपास अब तक आ गई होती। हमारी परिस्थिति पाकिस्तान के आसपास आ गई होती। ये तो ईश्वर की अनुकंपा है कि वो फ्री ट्रेड, वो उनकी सत्ता आई नहीं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ नहीं। वरना आज भी हमारे यहाँ दूध भी चाइना से आ रहा होता, गेहूं भी चाइना से आ रहा होता। मतलब हम चाइना के रहमो करम पे जिंदा होते, क्योंकि ह्यूमन स्लेवरी, human economic slavery is not a far off reality। Pakistan is becoming the human economic slave of China, जो हमने लास्ट टाइम बात किया था। That is work in progress। पता नहीं पाकिस्तानियों को समझ आता नहीं आता। They have corrupted all Pakistani politicians। देखिए अभी अमेरिका से पैसा तो आ नहीं रहा अंबर जी, तो पैसा कौन भेज रहा है? माल कहाँ से, डॉलर कहाँ से आ रहे हैं? तो समझिए डॉलर कहाँ से आ रहे हैं। और तो किसी का पाकिस्तान में इंटरेस्ट है नहीं, हम तो दे नहीं रहे, तो डॉलर तो कोई दे रहा ना। अमेरिकनों ने नलका बंद कर दिया, किसी ने तो खोल दिया। दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। एंड आपको क्या लगता है ये जो कन्वर्सेशन लीक हुआ है, ये लीक करवाया गया है, ये लीक करवाया गया है शहबाज शरीफ पे प्रेशर बनाने के लिए। क्योंकि अगर 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 वो चीनियों ने डॉलर दिखा दिए होंगे ना, डैंगलिंग डॉलर्स, फिर तो कन्वर्सेशन भी लीक होगी, वीडियो टेप भी निकल आएगा, ऑडियो टेप भी निकल आएगा। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, सब हो जाएगा। हाँ, नाच मेरी बुलबुल तुम्हें पैसा मिलेगा, सच्चाई तो ये है।
This is the reality of Pakistan. I mean, honestly, I don't want to be disrespectful for a lady. मैं जनरल बात करता हूँ. This is how Pakistan works. It's as simple as that. Absolutely. जहाँ पैसे दिखाए वहाँ की तरफ भागेंगे. किसी का धर्म ईमान नहीं है. This has been the actual reality of Pakistan since the very beginning or origin of Pakistan. सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से. बहुत अच्छा लगता है आपके साथ इस तरह से डिस्कशन करने के बाद, क्योंकि आप इतनी सारी जानकारी देते हैं. मुझे बहुत मजा आता है आपको सुन के, और व्यूअर्स को तो आता ही है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से. नमस्कार, जय हिंद. थैंक यू अम्बा जी. जय हिंद. नमस्कार. नमस्कार.